दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सैनी। जैसा कि आप जानते हैं, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली के बाद मथुरा के जो निचले इलाके हैं उनमें भी पानी घुसना शुरू हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। उसकी वजह से लोग अब वहां से खाली करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं योगेश आभा जी, जो कि बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हैं। इस समय कंस किले पर हम मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि आप यमुना को भी देख सकते हैं। यहाँ से यमुना का पूरा जो नज़ारा है आप देख पाएंगे। इधर जो आगे की तरफ बढ़ेंगे ये गणेश टीला क्षेत्र है और ये यहाँ का कंस किला है। यहाँ पहले पुराने जो घाट थे, यमुना जब वृंदावन से आती थी सीधे कंस किले से आकर टकराती थी, लेकिन जब यमुना मिशन बना उसकी वजह से यहाँ मिट्टी डालकर पौधे लगा दिए गए। उस वजह से यहाँ पर यमुना का टकराना बंद हो गया। इधर का मैं आपको दिखाऊँ, ये पूरा मथुरा क्षेत्र है। यहाँ विश्राम घाट, कई सारे घाट यहाँ पर लगातार हैं। उसके बाद आप यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं और पानी का भाव जो है, पानी का भाव भी अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से ये पानी का भाव है। और यमुना का जो जल है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। योगेश जी से क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? यमुना का जलस्तर जो बढ़ रहा है उसका महज कारण तो ये है कि ऊपर बरसात बहुत ज़्यादा हुई है उत्तराखंड में, दिल्ली में, तो उसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और अब हम ये कहें कि जनता परेशान है, वास्तविकता तो ये है यमुना अपने आप में है, यमुना अपने स्वरूप में है, यमुना अपने स्थान पर है। हमने यमुना जी का वह स्थान देखा है, यमुना किसी के स्थान पर नहीं गई है। लोग ये कहें कि साहब उनके घरों में जल भरा है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने वहाँ घर बनाए हैं वो यमुना खादर की जगह है, जहाँ पर कि बिना वो एक तरीके से अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं। तो प्रशासन फिर भी बहुत मुस्तैद है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हमारे प्रशासन के लोग बहुत चिंता कर रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। जगह जगह शिविर बनाए हैं, जो इसमें पीड़ित हैं उनको वहाँ आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। आने वाले दिनों में अगर और कोई भी दिक्कतें होंगी तो वो उनको खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं हमारा प्रशासन कराएगा, ऐसे हम संकल्प के साथ कहते हैं। यमुना का एक दायरा था, पहले यमुना यहाँ से ही बहती थी, कंस किला जो है इससे यमुना टकराती थी, लेकिन जब यमुना मिशन बना उसके निर्माण की वजह से यमुना का यहाँ टकराना बंद हो गया। इसको लेकर क्या कहें? बात वही है, यमुना मिशन जो बना वो एक दृष्टि से तो अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हरियाली हो रही है, लेकिन उनके मन में क्या था ये लोग नहीं जान पाए और उन्होंने यमुना को अवरुद्ध करने के लिए जो बड़े बड़े टीले बनाए वह आज दिक्कत दे रहे हैं। क्योंकि यमुना जल का तो अपना एक नियम है, जल कहीं से भी आप बंद करने की कोशिश करो, जल अपने आप जगह बना लेता है। वैसे ही उन्होंने अपनी जगह तो बना ली है। अब यहाँ पर उन्होंने करीब 4 कुंड बना दिए थे। आप यकीन नहीं करेंगे 7 बच्चे उसमें डूब करके मर गए। हम घाट पे ही रहते हैं, किनारे ही हमारा घर है। एक बच्चा तो ऐसा था कि मैं संयोग से निकला, एक हमारे साथ में एक साथी था, वो बच्चा हमारे देखते देखते डूब गया और हम लोग अपने कपड़े पहन करके उसमें कूद गए। आधा घंटे खोजने के बाद सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई, सारी फोर्स आ गई। आधा घंटे के बाद हम उसको निकाल करके लाए, लेकिन बच्चे को हम बचा नहीं सके। तो ये चीज़ें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 1978 में जो बाढ़ आई थी उसको भी मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। और मैं स्वयं अपने साथियों के साथ, हमारे गऊ घाट के बहुत बंधु थे, वह सब लोग हमारे साथ जाते थे। हम यहाँ रोटियाँ बांटने जाते थे, हंसगंज में जाते थे, जयसिंहपुरा में जाते थे। जयसिंहपुरा में मेथोडिस्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसकी एक मंजिल तो पूरी डूब चुकी थी। जो शरणार्थी आए हुए थे जिनको वो वहाँ आवास मिले हैं, उनकी पूरी मंजिल डूब चुकी थी। हमारे श्री बाबूजी, श्रद्धेय बाबूजी जो अब नहीं रहे, श्री बांके बिहारी माहेश्वरी जी का आवास स्वामी घाट पे था, उसमें एक मंजिल उनकी भी डूब गई थी। और चौक बाज़ार में अपने जहाँ सब्जी मंडी लगती है उसके कॉर्नर तक वीरेंद्र कसेरे जी हैं बर्तन वाले, उनके वहाँ तक जल पहुँच गया था यमुना जी का 78 में। तो वो दृश्य भी हमको तो याद है। और आज का दृश्य, आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये दिल्ली से जो पानी हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है, उसके बाद इतनी नहरें बन गई हैं, उतने स्थान बन गए कि यमुना वहाँ कट करके चारों ओर
जल की जो पूर्ति की जा रही है, तो उतना जल हमारे हिसाब से उतना नहीं आया, जबकि 78 से ज़्यादा है पानी, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ इतना नहीं आया है क्योंकि यमुना में बहुत सी नहरें निकाल दी हैं, बहुत से स्थान ऐसे हो गए जहाँ जल को परिवर्तित रास्ते बदल दिए गए हैं, वहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ किशनगंगा घाट पर देखते थे, खुद तैर करके जाना, और जो बुर्जी करीब होगी आज भी, इस समय भी 50 फीट ऊंची, हम तैर के जाते और उसकी सुर्री को ऐसा करके निकाल लेते थे। तो यानी पानी में बुर्जी खाली दिख रही थी, बाकी पूरी डूबी हुई थी। तो हम तैर के जाना, उसको निकालना। हम अखाड़े पे रहते, लखपत राय अखाड़ा है हमारा, विश्वविख्यात अखाड़ा है, पट्टेबाजी सिखाई जाती है। तो मैंने 20 साल ही वहाँ खूब तलवारबाजी की है। तो वहाँ से हमने हनुमान जी का चोला लिया अपनी उंगली से, और एक लट्ठा आज लगा हुआ है बिजली का वहाँ, वो उसका है रेलवे की लाइन का, बहुत बड़ा लट्ठा है। उस लट्ठे पर हम तैर करके जा करके हनुमान जी के चोले से उससे लिख करके आए 78। आप अगर आप चलेंगे तो अभी आपको दिख भी जाएगा। अब बताइए 45 साल हो गए इन बातों को। तो ये है, यमुना अपने स्वरूप में है, यमुना अपने आप में है, यमुना माँ अपने स्थान में है। गलतियां हमारी हैं, हम लोगों ने अतिक्रमण किया है, हम लोग आगे बढ़े हैं। खादर की जगह में तो कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन बनाइए, पर वो भी अपने बंधु हैं, प्रशासन उनका सहयोग करे। जहाँ नाव की आवश्यकता है वहाँ नाव दे, जहाँ खाने पीने की आवश्यकता है वो करें, और वो करेंगे। यमुना 78 में भी आई थी, यमुना इस बार भी आई, और यमुना 2010 में भी आई थी। उस समय यमुना मिशन नहीं था, और पानी की बात करें तो पानी भी शायद इससे कम ही था। जो इस बार पानी छोड़ा गया उससे कम पानी था, लेकिन पानी बहुत आगे तक आ गया था, और इस बार पानी नहीं है। नहीं, उसका तो मैंने बताया ना कि बहुत सी नहरें ऐसी निकाल दी हैं अपने हथनी कुंड के बाद में, दिल्ली में, कि चारों तरफ नहरें कट गई हैं जलापूर्ति के लिए। बहुत सी जगह जल जा रहा है यमुना का, तो उसकी वजह से इतना स्वरूप नहीं है। एक माहौल क्रिएट हो रहा है, हल्ला बहुत है कि सब 78 से ज़्यादा पानी है। ऊपर हो सकता है दिल्ली में, लेकिन हमने जो देखा है वो पानी अभी नहीं है। अभी के जो हालात हैं उनको लेकर जैसे कि प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, सतर्क कर रहा है, और उनसे कह रहा है कि अभी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे हम लोगों ने भ्रमण किया है, दौरा किया है, तो वहाँ देखा गया है कि लोगों का ये कहना है कि प्रशासन ये तो कह रहा है कि सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, रहने की व्यवस्था वहाँ कर दी गई है, लेकिन खाने की व्यवस्था को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस है। नहीं, अभी तो ये ना 1-2 दिन हुए हैं, और ऐसी व्यवस्था अभी नहीं हुई है कि खाने की व्यवस्था अभी वो हो। हाँ, शिविर जरूर बनाए, जैसे हमारे यहाँ DAV विद्यालय है, दयानंद आर्य विद्यालय, वहाँ पर भी उन्होंने कैंप कार्यालय बना दिया है कि अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत है और उसका आवास वहाँ जल से भर रहा है तो वो वहाँ करके ठहर सकते हैं, कमरे खुले हुए हैं। और अगर ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी तो प्रशासन ज़रूर उन चीज़ों को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। एक बड़ी बात और, जब हम गणेश टिल्लर क्षेत्र में गए थे, वहाँ लोगों से बात हुई थी, लोगों का घरों में पानी घुस गया लोगों के, लेकिन लोग घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसा होता है जैसे दिल्ली में हुआ था, अचानक से पानी एक साथ आया, लोग अपने घरों से निकल नहीं पाए थे, सामान को नहीं हटा पाए थे, और पानी बहुत अधिक मात्रा में हो गया था, लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। बावजूद उसके यहाँ लोग जागरूक क्यों नहीं हैं? कहीं ना कहीं उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, या कोई और बात है? देखिए, इसमें तो ऐसा है, एक व्यक्ति अपने मकान को कितनी मेहनत के साथ में बनाता है, चाहे उन्होंने खादर में मकान बनाए हैं, वो बात विषय अलग है, लेकिन एक एक तिल करके, इतनी मेहनत करके एक 50 गज का 100 गज का टुकड़ा बनाता है, और उस पर जब पैसे की इतनी व्यवस्था नहीं है तभी वो यमुना की खादरों में गए हैं। तो उन्होंने इतनी मेहनत के साथ में बनाया है मकान, और आज उसमें जल आ गया है, तो वो उस मोह को नहीं छोड़ पा रहा है कि मैं अपने इस मकान को छोड़ करके कैसे जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। एक बात, दूसरा, इतना सामान वो बेचारा तिल करके अपने पसीने को बहा करके इकट्ठा करता है, उस सामान को लेकर के भी एक साथ कैसे जाए? सब सामान को लेकर के नहीं जा सकता। उसमें वो क्या करते हैं कि अभी सीढ़ियों पे पानी आया है, तो उन्होंने क्या किया, निचले वाले कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में रख दिया, ऊपर वाले थोड़ा और बड़ा पानी तो ऊपर के कमरे का सामान छत पे रख दिया। तो ये उनका मोह है, और मोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत करके अपनी कमाई से बनाया है वो जानते हैं इस चीज़ को। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए। जनता तो गलतियां करती रहती है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी, प्रशासन की सहभागिता, और प्रशासन एक सकारात्मक दृष्टि से करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वो अच्छा सोचती है, योगी महाराज जी का शासन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पूरा सहयोग करेंगे, और जनता सबका साथ सबका विकास के साथ में हम बाढ़ को भी कंट्रोल कर लेंगे।
जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है तो पानी यहाँ तक इस लेवल तक अभी आया है और आगे जो घाट थे, प्राचीन जो घाट है, जिन प्राचीन घाटों की अगर हम बात करें वहाँ तक अभी भी पानी नहीं पहुँचा है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं ब्रजवासियों में खुशी का उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल खुशी की बात है, कितने सालों के बाद में ऐसा माहौल देखने को मिलता है। अब हम यहाँ खड़े हैं अपने दुर्ग संघ शाखा कार्यालय पर, जिसको हम केशव दुर्ग संघ कार्यालय कहते हैं। कुशक गली में ऊपर स्थापित है हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय। कंसकिला जिसे कहते हैं, नाम से जानते हैं, लेकिन ये दुर्ग संघ स्थान है। तो यहाँ आप देखिए, आप चारों तरफ देख लीजिए, अब सैकड़ों लोग, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं केवल माँ यमुना के दर्शन करने के लिए। और उनके अंदर इस बात का उत्साह है कि चलो यमुना माँ के दर्शन ऐसे हमें करने को मिल रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक खुशी की भी बात है। जिनके घरों में जा रहा है पानी वो तो ठीक है, वो परेशान तो हैं, लेकिन उनको उत्साह भी दिख रहा है कि हमको एक पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। नई उम्र के नए लड़कों को देखिए आप, वो आ रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पे कि अरे वाह, ऐसा स्वरूप भी होता है माँ का। तो माँ का स्वरूप है साहब, ये तो जीवन। भारत और सनातन संस्कृति देश है, इसमें गंगा को हम माँ मानते हैं, यमुना को माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, इस भारत भूमि को माँ मानते हैं। तो ये तो मातृभूमि है, इससे जितना प्यार हम करेंगे उतना ये हमको देगी। तो ये अपने आप में है। और हम तो प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि अपने सबका साथ सबके विकास के आधार पर जनता के सहयोगी बने और जनता का साथ दें, उनकी परेशानियों को दूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जमुना मैया। ये हमारे साथ थे योगेश आबाजी, जिन्होंने बताया कि यमुना अभी जो जल बढ़ रहा है लगातार, वो यमुना का प्राचीन रूप है। यहाँ तक पहले यमुना बहा करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने यमुना मिशन की कह लो, चाहे यमुना मिशन ने या घाट बना दिए उस वजह से, या फिर जो कॉलोनियाँ अवैध रूप से कट रही हैं उस वजह से अब यमुना का जल इधर नहीं आ पाता है। लेकिन जिस तरीके से यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, ब्रजवासियों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी देवेंद्र शर्मा के साथ चंदन सैनी, नमस्कार। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।